खबर है झारखंड में अभी और बढ़ेगा कोरोना का खतरा। दूसरे राज्यों से आ रहे हजारों मजदूर। राज्य के सीमावर्ती जिलों में कोरोना जांच की गति काफी धीमी है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में कोरोना जांच की हुई समीक्षा बैठक में इस पर चिंता जताई गई है। बैठक में कहा गया है कि इन जिलों में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों के आने का खतरा अधिक है। इसके बावजूद इन जिलों में जांच की गति संतोषजनक नहीं है। जिन सीमावर्ती जिलों में जांच की गति धीमी है उनमें गढ़वा, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, साहिब चाईबासा आदि शामिल हैं। मुख्य सचिव ने इन जिलों के उपायुक्तों को जोन पहचान कर अधिक से अधिक संभावित मरीजों की जांच कराने का आदेश दे दिया है। खबर है दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों को वापस लाने के लिए 15 आईएएस अफसर नियुक्त। जाने किसे मिला किस राज्य का जिम्मा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में देश के अन्य राज्यों में फंसे झारखंड के छात्रों और मजदूरों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया है। अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग राज्यों की जिम्मेवारी दी गई है। नोडल अधिकारी की भूमिका में वे अफसर लोगों को झारखंड वापस लाने में मदद करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ दिनों पहले ही गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस बात को रखा था कि अन्य राज्यों में फंसे हमारे लोगों को लाने की अनुमति दी जाए। खबर है ऋषि कपूर के निधन पर हेमंत सोरेन ने कहा, मन व्यथित है। 2 दिनों में देश ने 2 अद्भुत कलाकारों को खो दिया। अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि फिल्म जगत के महान अभिनेता ऋषि कपूर के देहांत से मन व्यथित है। विगत 2 दिन में देशवासियों ने अपने 2 अद्भुत कलाकारों को खो दिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि सिने जगत के स्टार अभिनेता ऋषि कपूर के निधन की सूचना से स्तब्ध हूं। अभिनय जगत की बहुत बड़ी क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। विनम्र श्रद्धांजलि। 67 वर्षीय ऋषि कपूर ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। गुरुवार सुबह मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। इससे पहले पिछले गुरुवार भी उनकी सेहत खराब हुई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन 4 घंटे बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। बाद में चेस्ट इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत और बुखार के कारण बुधवार को उन्हें दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। खबर है कोरोना वायरस से तेजी से स्वस्थ हो रहे लोग, रिकवरी रेट 25 से ऊपर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। दोस्तों, कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर गुरुवार को स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में पिछले 24 घंटे में 630 लोग ठीक हो गए हैं। अभी टोटल रिकवरी रेट 25.18% है, जो 14 दिन पहले 13.06% थी। इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यह पॉजिटिव साइन है। डेथ रेट 3.2% है। 78% मौतों में केस ऐसे रहे हैं जिन्हें और भी कई बीमारियां थी। देश का डबलिंग रेट बढ़कर 11 दिन हो गया है। डेथ रेट 3.2% है। खबर है इन बदलावों के साथ ट्रेन चलाने की तैयारियों में जुटा रेलवे। जाने 3 मई लॉकडाउन के बाद कैसे चलेगी ट्रेनें। दोस्तों, भारतीय रेल ने 3 मई लॉकडाउन के बाद ट्रेन चलाने की तैयारियां शुरू कर रखी है। झारखंड के अलग अलग स्टेशनों पर रेलकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और आरपीएफ इसके लिए मॉक ड्रिल कर रहे हैं। 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद भारतीय रेल ट्रेन परिचालन को धीरे धीरे व्यवस्थित कर सकती है। ट्रेन संचालन शुरू करने का आदेश मिलने की संभावना को देखते हुए आंतरिक तौर पर रेलवे ने अपनी तैयारियों पर अमल शुरू किया है। संभव है 3 मई के बाद पटरियों पर रेलवे के अलग अलग जोन में स्टाफ शटल दौड़ने लगे। चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेन संचालन शुरू करने को लेकर लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। रेल कर्मचारियों से लैस स्टाफ शटल को पूरी तरह सैनिटाइज करने के बाद ही चलाया जाएगा।